अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास यूएस डेट सीलिंग की न्यूज़ चल रही है और इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि यार पूरे वीक में इकोनॉमिक कैलेंडर बहुत ज़्यादा बिजी है। आज भी अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे का दिन है, एनएफपी का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग डेटा होता है, उसके बावजूद भी हमारे पास ना तो क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है स्पेशली आपके बीटीसी और इथेरियम में, और ना ही कोई मोमेंटम रिपोर्ट हो रही है। पूरा वीक आपका वैसे ही गुजर गया। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी मंडे के दिन। अगर यूएस अपना जो है डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करता है किसी भी परसेंटेज पर अपना जो उनका डेट है, तो उस सूरत में तो फिर हम लोग आप ऐसा समझें कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी बीटीसी का फेट डिसाइड करेंगे। लेकिन इस तरह की नौबत नहीं आई। डेट सीलिंग आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है, बिल्कुल सेनेट से भी पास हो चुकी है, हाउस से भी पास हो चुकी है, अभी सिर्फ बाइडेन के दस्तखत बाकी हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझें कि ऑलमोस्ट 98% जो है वो आपकी डेट सीलिंग की जो न्यूज़ थी वो ओवर हो चुकी है। बाइडेन साइन करेंगे। मार्केट का रिएक्शन आपके ऑलरेडी आ चुका है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट्स बिल्कुल 4300 के आसपास चल रही हैं। जो मेजर सप्लाई जोन्स थी इट मीन्स के उसके बिल्कुल आसपास हैं और उसके ऊपर ही हैं अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल कि हमारे पास बीटीसी और इथेरियम में कब मोमेंटम आएगी। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेजर न्यूज़ थी, ये तो ओवर हो गई। लेकिन अगर हम आज की न्यूज़ को देखते हैं, एनएफपी पे भी हमारे पास आप ऐसा समझे कि कोई मोमेंटम रिपोर्ट नहीं हुई। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह मैं आपको समझा दूंगा आगे जाकर। अगर आप दोस्त ऐसा समझे कि जो दोस्त मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हर वीक में एक बार तो मैं आपके साथ जो है डेटा सेंटर शेयर करता हूं। उसमें मैं आपको ये बताता हूं कि अभी के लिए आपकी मेजर जो हेज फंड मैनेजर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो उस विंडो में मैं ले जाकर आपको ये सारी कहानी क्लियर कर दूंगा कि अभी के लिए जब मोमेंटम हमारे पास नहीं आ रही या वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, इसकी मेजर वजह क्या है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर को भी एक बार देख लेंगे, ऑर्डर बुक को देखेंगे। मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली चेक किया, तकरीबन आप ऐसा समझें कि 14-15 बिलियन डॉलर के आसपास है। सेम उसी तरह है जिस दिन हमारे पास मंडे के दिन जो मैंने आपको वीडियो अपलोड करके दी थी। तो कोई मेजर मोमेंटम मार्केट में बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हो रही। उसके अलावा ऑर्डर बुक भी देखेंगे और एंड में ले जाकर मैं आपको चार्टिंग भी दिखा दूंगा। आप ऐसा समझिए कि चार्टिंग सेक्शन में आज कुछ इतना खास नहीं होगा। जो सप्लाई डिमांड जोन्स आपको बताई हैं सिमिलर रहेंगी, पर जो नए दोस्त आए हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए मैं एक बार चार्टिंग सेक्शन को भी कवर करूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर पर, उसके बाद आगे देखेंगे। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो आज हमारे पास एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डेटा था, बिल्कुल फोरकास्ट के हिसाब से आया 0.3%। उसके बाद हमारे पास एनएफपी का डेटा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा बिल्कुल नेगेटिव आया है, एनएफपी का पॉजिटिव आया। जब इस टाइप का डेटा आपके पास रिपोर्ट होता है तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट में मिक्स डेटा आया है और उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे कोई ज़्यादा खास नहीं पड़ता। और वैसे ही मैंने आपसे कहा है कि अभी के लिए अगर कोई एक न्यूज़ ऐसी है जो आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रही है तो वो आपकी यूएस डेट सीलिंग की है, और उसमें आप इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। इक्विटी मार्केट्स बिल्कुल ज़बरदस्त टाइप की ऊपर जा रही हैं। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों मैं आपको मार्केट में वॉल्यूम भी दिखा देता हूं। आप ऐसा समझे कि जो मंडे को आपको रिपोर्ट किया था अभी भी सिमिलर वॉल्यूम रिपोर्ट हो रहा है। तकरीबन आप ऐसे समझे कि 15 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे पास 24 आवर वॉल्यूम ये बीटीसी का है, और अगर इथेरियम की बात करते हैं तकरीबन 6 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसके अलावा दोस्तों एक्सआरपी को लेकर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, तकरीबन 30 सेंट से ही मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मार्केट में अगर बीटीसी और इथेरियम के अलावा कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो आपका एक्सआरपी है। देखें, कोई भी प्रोजेक्ट जब आप चूज़ करते हैं तो उसमें आप देखा करें एक सबसे सॉलिड चीज़ के ग्राउंड में उसकी रियलिटी क्या है, उसके प्रोजेक्ट लगे हुए कहाँ पर हैं, कहाँ पर उसमें काम हो रहा है। अगर आप एक्सआरपी को देखते हैं तो तकरीबन आप ऐसा समझेंगे बड़े मेजर बैंक्स जो हैं आपके सेंट्रल बैंक्स, उसमें ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ठीक है, और इसके नेटवर्क पर पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सक्सेसफुल। फेलियर रेट अभी तक आप ऐसा समझें कि इसमें इस नेटवर्क पर रिपोर्ट ही बहुत कम हुआ है, ना होने के बराबर। तो अभी के लिए बातें चल रही हैं कि नेस्डेक में इसकी लिस्टिंग भी हो सकती है। ऑफ कोर्स जब ये लोग अपना केस जीत जाते हैं एसईसी से, जिसका तकरीबन 80-85% चांस है अभी के लिए लग रहा है। जो भी मार्केट में आपकी आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं उसमें आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल 90% विन विन सिचुएशन लग रही है एक्सआरपी की या रिपल नेटवर्क की। तो मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 30 सेंट से भी अगर हम लेते हैं तो ऑलमोस्ट 2x की मोमेंट तो मार्केट में आ चुकी है। लेकिन अभी भी दोस्तों इसमें तकरीबन 5x तक जो है मोमेंटम इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो तो बातें कर रहे हैं तकरीबन 20x की,
पर इतना ज़्यादा मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी मार्केट में क्रिप्टो मार्केट की तरफ अभी के लिए रुझान ही बड़ा कम है, ठीक है? हमारे पास वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास रिपल एसईसी बैटल कुड विन लीड ऑन आईपीओ, इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात हो रही है कि यार ये नेस्डेक में लिस्ट हो सकता है। अब नेस्डेक, बहुत सारे दोस्त होंगे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास अक्सर मैं आपसे बात करता हूँ इक्विटी मार्केट SPX 500 की, उसमें यूएस की 500 बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर नेस्डेक की बात करते हैं तो उसमें टेक से रिलेटेड जो 100 बड़ी कंपनियां हैं यूएस की, अमेरिका की, वो आपकी लिस्टेड हैं। अगर ये केस जीत जाते हैं तो आप ऐसा समझें कि XRP रिपल नेटवर्क जो है ये आपका लिस्ट हो सकता है नेस्डेक पर। और ये न्यूज़ जो होगी दोस्तों, आप ऐसा समझें कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर लिस्टिंग हो जाती है तो तकरीबन जो मेरी फोरकास्ट है कि 5 से 10, इट मीन्स कि इतना 5 to 10x भी मोमेंटम मार्केट में आप XRP को लेकर काफ़ी आराम से कर सकते हैं। दोस्तों ये विंडो जो अभी आप देख रहे हैं, ये आप ऐसा समझिए कि डेटा सेंटर की विंडो है, और बहुत सारे दोस्त जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये मैं आपके साथ हमेशा शो करता हूँ। इसमें होता क्या है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि यार देखें, मैं आप आम जो आवाम है, हम लोग मार्केट को मूव नहीं करते, ठीक है? मार्केट हमेशा आप खुद सोचें, जो शुरू में मैंने इंट्रो में आपसे कहा था कि यार इक्विटी मार्केट्स में चारों तरफ इतनी ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम आ चुकी है, डेट सीलिंग में, हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में रिपोर्ट नहीं हो रही। तो उसमें शुरू में मैंने आपसे कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम नहीं गए। उसमें आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख भी सकते हैं। मैंने आपसे यही कहा था कि अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे तो मार्केट हमारी नॉर्मलाइज रहेंगी, कोई ख़ास मोमेंटम रिपोर्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल जो नेचुरल मोमेंटम रहेगी आपकी मार्केट में वही होगी। लेकिन आज के दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे पास अभी बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, कि यार अब तो NFP भी आ गया, उस पर भी मार्केट में कोई ख़ास मोमेंटम नहीं आ रही। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी मेजर वजह दोस्तों ये है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपके साथ ये विंडो शेयर करता हूँ। इसमें आप देखें SPX 500 की ये बार है, ठीक है, ब्लू वाली, जिस पर मैंने अभी अपना कर्सर रखा है। इस पर लिखा हुआ है +4%। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देखें, उससे पिछली वाली देखें, जब भी मैंने आपके साथ डेटा सेंटर शेयर किया है, ये तकरीबन -17, -11, -12 के नीचे ही रहता था, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। तो आप ऐसा समझें, इससे पहले भी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि यार सारा पैसा जो है मेजर वो आपकी एनर्जी सेक्टर में था और कमोडिटी पर। तकरीबन 1-1.5 महीना पहले मैंने आपसे कहा था कि सारा पैसा अभी के लिए आपका आ चुका है इक्विटी मार्केट्स में। उसके बाद हमारे पास यूएस डेट सीलिंग की न्यूज़ आई, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि अभी हमारे पास SPX 500 जो है, स्पेशली आपकी इक्विटी मार्केट, वो प्लस में आ चुकी है। 0 से 10 में अगर आप रहते हैं इस रेंज में, तो आप ऐसा समझें कि ये हॉट जोन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितने बड़े वेल्स हैं आपकी मार्केट में, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्लैक रॉक हो गए, आपके मॉर्गन्स हो गए, और बड़े बड़े हैज फंड मैनेजर्स, उनका सारा पैसा अभी के लिए आपकी इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, ठीक है। और इसका सबूत भी अभी आप अगर मार्केट को वॉच कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी से अभी के लिए समझ जाना चाहिए कि पैसा कहाँ पर है और मूवमेंट कहाँ पर है, ठीक है। अगर हम क्रिप्टो मार्केट में देखते हैं तो इनका पैसा अभी के लिए आप ऐसा समझें कि क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स जब ये डेट सेलिंग की अब न्यूज़ ओवर होगी, यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग होगी, बहुत सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस ने अपने पैसे लगाए हुए इक्विटी मार्केट्स में, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दोबारा से शिफ्ट आएगा, और वो शिफ्ट भी मैं आपको बता दूंगा। ये तो ईयर टू ईयर बेस मैंने आपके साथ शेयर किया है, अभी मैं आपको तकरीबन मंथली बेस का भी दिखा देता हूँ। अगर शॉर्ट फॉर्मेट में भी हम देखते हैं इसको, तो आप खुद भी देख सकते हैं तकरीबन 3% यहाँ पर भी पॉजिटिव है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर 0 से अबव है तो आप ऐसा समझें कि हॉट जोन में है, सारा पैसा आपका मार्केट में इस चीज़ में लगा हुआ है, इस सेक्टर में लगा हुआ है, ठीक है। तो यही मेजर रीज़न है कि हमारे पास एनर्जी मार्केट भी अभी नीचे आ रही है, कमोडिटी मार्केट में भी, सब में से लिक्विडिटी काफ़ी हद तक थिन हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स क्रिप्टो मार्केट में भी आपका पैसा तो इन्हीं लोगों का होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसे हमारे और आपके होते हैं या आम पब्लिक के होते हैं, तो ऐसा कोई सीन भी नहीं होता दोस्तों। और ये बात तकरीबन मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, 1 साल तो हो गया मुझे, कि मैंने आपसे यही कहा है कि यार हम लोगों से मार्केट मूव नहीं होती। मार्केट मूवर्स जो होते हैं वो आपके हमेशा वेल्स ही होते हैं, ठीक है। अब आप अगर ब्लैक रॉक को देखते हैं, उनकी पोजीशन आप देख लें मार्केट में, और उसके बाद किसी की भी, इट मीन्स के जितने भी परसेंट आप पब्लिक की देखें, तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जो भी बड़े आपके मेजर हेड फंड मैनेजर्स हो गए, आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, मेजर मोमेंटम मार्केट में यही लाते हैं। और अभी के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास BTC भी नेगेटिव टेरिटरी में है, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर भी नेगेटिव टेरिटरी में है। और अगर कमोडिटी को देखते हैं
वो भी रिसेंट टाइम में शॉर्ट फॉर्मेट में हमारे पास पॉजिटिव से हॉट जोन से निकल कर आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल नेगेटिव टेरिटरी में आ चुके हैं। तो ये वो मेजर रीज़न थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो डेट सीलिंग वाली न्यूज़ कवर हो गई कि यार उसमें हमारे पास कोई आप ऐसा समझेंगे प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं हुई, डिफ़ॉल्ट की तरफ कोई भी नहीं गया। तो उसमें फिर आप किसी चीज़ का फेट डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि पैसा कहाँ है, तो उसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि भाई अभी के लिए सारा पैसा आपका इक्विटी मार्केट में, जिसे आप शेयर बाज़ार कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं, आपका सारा मेजर पैसा इंस्टीट्यूशंस का अभी के लिए वहाँ पर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डेटा सेंटर भी समझ आ चुका होगा और मार्केट में हमारे पास मोमेंटम रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही, पूरा वीक गुजर गया, वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह, उसकी रीजनिंग आपको समझ आ चुकी होगी। अभी बढ़ते हैं हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। आप ऐसा समझिए कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है चार्टिंग से रिलेटेड, तो अभी के लिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। हमारे पास मोमेंटम ही रिपोर्ट नहीं हो रही, ना तो आपकी मार्केट डिमांड जोन की तरफ जा रही है, ना ही सप्लाई जोन। रीज़न मैंने आपको बता दी। करंट मार्केट प्राइस आपकी अभी भी 27,000 है और तकरीबन वीक के स्टार्ट में भी जब मैं आपको वीडियो बना के बताई थी उस टाइम भी तकरीबन 26,900 और 27,000 ही चल रही थी। तो अभी के लिए आपसे यही गुजारिश है, अगर आपकी मार्केट में ट्रेड लगे हुए हैं तो उसमें से एक निकलने वाली स्ट्रेटजी अच्छी होगी। और अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो आगे हमारे पास वीकेंड आ रहा है, आप अवॉइड ही करें अभी, जहाँ पर इतने सारे दिन मार्केट में हम लोगों ने ट्रेड अवॉइड किया है। लास्ट वीक बहुत अच्छा था, ये वीक में हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको फिर एक बार डिमांड जोन बता देता हूँ कि हमारे पास जो जगह है डिमांड जोन की तकरीबन 26,000 और 26,100 200 का एरिया। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो सिमिलर है, पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है 28,300 400 का एरिया। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था उस लेवल को हल्की फुल्की रिस्पेक्ट मिली थी, लेकिन अभी के लिए तो आप ऐसा समझिए कि बिल्कुल ही मार्केट में मोमेंटम है ही नहीं, ठीक है। तो नए ट्रेड आपसे यही गुजारिश है कि ना लें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट वीक तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुके होंगे। तो उसमें अच्छा यही है कि अगर वहाँ से पैसा निकलता है आपकी इक्विटी मार्केट में से, तो फिर हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में पैसा आएगा और नेचुरल मोमेंटम जो हमारी मार्केट में थी वो हमारी क्रिप्टो मार्केट में दोबारा से आ जाएगी। तो बीटीसी को लेकर कुछ इतना ख़ास नहीं है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, अभी मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन बता दी, बिल्कुल दे विल रिमेन सेम, ठीक है। इथेरियम पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। इथेरियम की करंट प्राइस हमारे पास 1890 की चल रही है अभी के लिए, और लास्ट टाइम मुझे याद है जब वीडियो बनाई थी तकरीबन 1870 और 80 की प्राइस थी। कोई ख़ास मेजर मोमेंटम इसमें भी रिपोर्ट नहीं हो रही। पर एक चीज़ मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम, तकरीबन के 1920 और 25 के आसपास हमारे पास सप्लाई है पहली वाली, और सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 1980 से लेकर 2010 का एरिया, तकरीबन 30 पॉइंट, ठीक है। और डिमांड जोन मैंने आपको बताई थी कि 1830-35 के आसपास है एक हल्की डिमांड, और अगर सॉलिड डिमांड की बात करते हैं तो 1700 तकरीबन 60 से लेकर 1775 का एरिया है, ठीक है। तो इथेरियम में भी दोस्तों हमारे पास कोई ख़ास मोमेंटम रिपोर्ट नहीं हो रही। आपसे यही गुजारिश है कि आगे वाले भी 1-2 दिन वेट ही कर लें। लास्ट वीक अच्छा गुजरा था, 3-4-5 ट्रेड लग चुके थे उसमें। तो ये वीक बिल्कुल आप ऐसा समझेंगे फ़जूल था, कोई मोमेंटम मार्केट में रिपोर्ट नहीं हुई। अगर छोटा मोटा आपने ट्रेड किया हो तो वो एक अलग बात है। बहरहाल वीडियो में मार्केट में बताने का मतलब ये था कि अगर मोमेंटम मार्केट में नहीं आ रही भाई तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अभी के लिए कोशिश करें कि ट्रेड को अवॉइड करें। नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक मार्केट में वॉल्यूम भी आएगा और मोमेंटम भी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपकी मार्केट में नेचुरल मोमेंटम होती है वो तो तकरीबन स्टार्ट हो ही जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।